योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो ईश्वर तत्व की भी चर्चा अपने इसमें हो गई थोड़ी सी, और कल जो सूत्र चला था कि उदान प्राण को यदि जीत लिया, उस पर यदि संयम कर लिया गया तो है ना, कीचड़, कंटक, जल, इनके साथ में जो है ना असंग हो जाएगा, और उत्क्रांति जो ना प्रायण काल है, मृत्यु काल है, उसमें जो ना जो प्राण की जो गति है वो ऊर्ध्व गति होकर के ऊपर से निकलेगा। वो ये कई जगह प्रसंग आता है कि जो ना मरते समय प्राण जो है वो कहाँ से निकल रहा है। ज़्यादा है ना, जो है ना खान पान का शौकीन आदमी जो है, उसके प्राण जो है ना मुख से निकलेंगे। ज़्यादा आँख से रसना का, आँख का जिसको ज़्यादा स्वाद रहा है, आँख से निकलेंगे। भोगों में आसक्त है तो उसके जो ना निम्न छिद्रों से निकलेंगे। और जिसने मतलब जो है इन सबको वश में कर लिया है, तो उसके जो प्राण है ना वो फिर मतलब ऊपर से निकलेंगे, ब्रह्मरंध्र से, ये कहा जाता है। और यही बात यहाँ पर है ना, उत्क्रांति जो है ना कि प्रायण काल में जो है ना उत्क्रांति होती है। तो उत्क्रांति मतलब ऊर्ध्वगमन होता है। प्राण जो है ना बिल्कुल ऊपर से, मतलब जो है ना पूरा सूक्ष्म शरीर जो निकलेगा वो ऊपर से निकलेगा। ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। उसके बाद में अगला सूत्र है। ओम स्वामी जी। हाँ, ओम जी, ओम। स्वामी जी, जैसे उदान प्राण को फिर जीतने के यही सारे वो होंगे कि इन इंद्रियों पे को वश में किया जाए, या उदान की जाए कि कोई और भी प्रक्रिया होगी? हाँ, उदान जय तो जो है ना मतलब इंद्रियों की जो सामान्य वृत्ति है वो है प्राण, और जो विशेष विशेष वृत्ति है वो अलग अलग है। तो इंद्रियों की सारी वृत्तियों को हम जब नियंत्रित कर लेते हैं तो इंद्रियों की जो सामान्य वृत्ति है ना वो समझ में आती है। और जब सामान्य वृत्ति समझ में आती है, उनमें जो है ना मतलब कुछ वृत्तियां ऐसी हैं जो नीचे की ओर ले जाने वाली हैं, है ना, लेकिन कुछ वृत्ति ऐसी है जो ऊपर की ओर ले जाने वाली है। तो वो उसमें उदान सबसे मुख्य है, जो ऊपर की ओर ले जाता है ना, क्योंकि जो अपान प्राण है वो नीचे की ओर ले जाने वाला है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, जो ना पांचों की व्याख्या की ना यहाँ पर, कि प्राण तो मुख से लेकर के, मुख नासिका गति से लेकर के हृदय तक, यहाँ तक ही लेकर के जाएगा, इससे नीचे नहीं ले जाएगा प्राण। और है ना जो सब जगह समान रूप से जो ले जाता है वो है समान, और जो ऊपर ले जाता है वो है ना जो नीचे ले जाता है वो अपान, है ना। और जो ऊपर ले जाए, है ना, तो वो है उदान, सिर तक, मतलब है ना आशिरो वृत्ति, उसकी जो वृत्ति ना वो सिर तक है पूरी। और जो व्याप्त है वो है व्यान। तो है ना जो है, जब योगी उदान को सिद्ध कर लेता है तो उदान की शक्ति जो है ना उसका पूरा उपयोग कर सकता है वो। तो वो मतलब प्राण को, इंद्रियों की वृत्तियों को ऊपर की ओर उठा लेता है वो। और यही बात जो है ना कही जाती है ना, जो ऊर्ध्व रेता जो कहा जाता है, तो ऊर्ध्व रेता जो है ना वहाँ पर भी जो ये जैसे बाह्य प्राणायाम आदि करते हैं, तो हमारा जो रेतस है, हमारा जो ओज है, हम उसको ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो वहाँ पर जो ओज है वो ऊपर की ओर जाता है, उसमें प्राण ऊर्ध्वगामी हो, ये ज़्यादा अच्छी व्याख्या है, प्रासंगिक व्याख्या है और बड़ी व्यावहारिक व्याख्या है, कि हमारी जो प्राण शक्ति है वो प्राण शक्ति नीचे की ओर न जा करके ऊर्ध्वगामी हो जाए। हम जो है ना बार बार जो है ना कामासक्त या है ना जो है ना विषयासक्त जो है ना वो ना बने, और हम जो है जैसे ही वो विषय उपस्थित हो हम उसको ऊंचा कर लें, ऊंचा उठा लें, नीचे ना गिरें। वो कहते ना, उद्यानम ते पुरुष नावयानम, है ना, हे पुरुष तू ऊपर उठ, नीचे मत गिर। जो तो वो जो उद्यानम जो है ना, उद्यानम ते पुरुष,
उत्यानम, मतलब ना ऊर्ध्वगमन हो तेरा। अस्माकम वीरा उत्तरे भवन्तु, वहां पर भी उत्तरे का अर्थ जो है ना कि हमारे वीर ऊपर उठने वाले हों, है ना। उत्तर शब्द वहां पर भी ऊर्ध्वगमन के लिए है ना। समझे, जैसे उत्तर शब्द हम पहाड़ों से लेते हैं ज्यादातर, उत्तर मतलब ऊंचे स्थान के लिए लेते हैं ना उत्तर। हाँ, उत्तरोत्तर है ना, उत्तरोत्तर हाँ जी। है ना, उत्कर्ष जो है ना, तो वो इससे ऊंचा, उससे ऊंचा, उससे ऊंचा। उत शब्द है ना ऊपर के लिए आता है। ये है ना, वैसे उत शब्द है, उत्तरः उत्तमः, उत ऊंचा, उत्तरः उससे ऊंचा, उत्तमः उस सब मतलब सबसे ऊंचा। ऊर्ध्व को ही मतलब ऊर्ध्व ही उत बन गया है, ऊर्ध्व उत्तर उत्तम। हाँ जी। समान जया ज्वलनम, और समान का जय होने पर, समान जो प्राण है तो उसके जय होने से ज्वलनम, ज्वलन शक्ति विशेष आ जाती है। ज्वलन शक्ति जैसे जठराग्नि, हमारे अंदर जो जठराग्नि है, तो जठराग्नि को नियंत्रित करने का काम समान प्राण करता है। ध्यान देना, समान प्राण जो है ना जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, और समान के लिए ही जो है ना घृत जो है ना वो समान को जो है ना प्रदीप्त करने वाला होता है। घी जो है ना जठराग्नि को उद्दीप्त कर देता है। हाँ, जिसकी ज्यादा मंद है उसको बिठा भी देता है ना, कि भारी है। लेकिन घी जो है ना हाजमे को अच्छा भी बनाता है। आपने देखा होगा कई बार जो ना, जैसे सूखी रोटी खाते हैं तो हम कम खा पाते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा घी भी लग जाए तो हम भोजन जो ना थोड़ा सा तृप्तिकारक खा लेते हैं। होता है ऐसा है। हाँ, तो जो है ये समान जो प्राण है, तो उस घृत से समान जो है ना प्रसन्न होता है, और उससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जब समान प्रदीप्त होता है तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अग्नि तो घी से ही प्रसिद्ध है ना, वो होगी है। तो है जो है यहाँ पर एक मुझे एक कहानी याद आ गई। कहानी क्या, एक घटना याद आ गई। हमारे गुरुजी के सामने एक घटना घटी थी। गुरुजी भोजन कर रहे थे, तो गुरुजी बहुत संयमित भोजन करते थे, है ना। 2 रोटी खाते थे केवल, और जो है पहले घी बंद कर दिया था। तो किसी आयुर्वेदाचार्य ने, उसे गुरुजी खुद भी आयुर्वेद को वो थे, तो थोड़ा सा जो है ना घी, वो 1 चम्मच घी लिया करते थे। तो 1 चम्मच घी लेते थे तो उसको रोटी में लगा करके खा लेते थे। तो कोई जो है ना एक मतलब जो ना नीम हकीम होता है ना, जो आधा अधूरा ज्ञान जिनका है, तो ऐसा कोई वैद्य वहां आया, तो उसने गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी घी रोटी मत खाया करो, घी सब्जी में खाया करो। बोले क्यों? बोले रोटी में घी लगने से रोटी जो ना गरिष्ठ हो जाती है। आप देखो, परीक्षण करके देखो, रोटी में घी लगा दो और एक सूखी रोटी रखो और दोनों को पानी में डालो, कौन सी गलेगी, है ना। तो है ना, बोले फिर वो वैद्य जी खुद ही बोलने लगे, बोले पानी में जब डालेंगे घी लगी हुई रोटी, तो वो जो है देर में गलेगी, और जो बिना घी वाली है वो जल्दी गल जाएगी। तो गुरुजी ने कहा, बोले भीतर जठराग्नि है या जठर जल है? भीतर तो अग्नि है। आप दोनों रोटी, एक रोटी घी वाली लो और एक रोटी सादी लो, और उसको अग्नि में डालो, कौन सी जलेगी पहले? तो बोले जी घी वाली अच्छे से जलेगी अग्नि में। तो भीतर तो आग है, बोले पानी थोड़ी है। तो वो जो है ना उसके पास कोई उत्तर नहीं। तो गुरुजी ने उसको मजाक में ही जो है ना मजाक में उसको जो है तो ये बात जो है ना, घी जो है ना जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, ये बात जो है ना आयुर्वेद भी बोलता है।
और घी इसलिए जठराग्नि को प्रदीप्त कर देता है क्योंकि वो समान प्राण को प्रदीप्त कर देता है। समान प्राण जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। तो समान जो है ना, समान को जिसने जीत लिया है उसकी जठराग्नि उसके नियंत्रण में हो जाएगी, है ना, जो है ना, तो वो है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा है जित समान तेजस उपधमानम कृत्वा जलति, है ना। तो जित समान, जो जिसने समान को जीत लिया है ऐसा योगी, तेजसः उपधमानम कृत्वा, तेज को, अग्नि को, है ना, उपधमानम कृत्वा, उपधमानम मतलब जो ना, जो फूंकनी होती है ना, फूंकनी जैसे फूंकते हैं तो अग्नि प्रदीप्त होती है, ऐसे ही जो ना उपधमानम कृत्वा, है ना, जो ना उसको फूंकनी के समान करके और ज्वलती जला देता है, उसको ना प्रदीप्त कर देता है, प्रज्वलित कर देता है। तो ये जो है मतलब समान प्राण जो है हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, मतलब मूल बात ये है समान पर जय कर लेने से। श्रोत्राकाशयो संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। हाँ जी देवदत्त जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? ओम गुरु जी। हाँ जी। मैं तो पूछ रहा था कि इन प्राणों का जय कैसे हो, पंच प्राण है, इनके जय की कोई इसे प्रारंभ में मैंने चर्चा करी थी ना कि प्राणों पर जय कैसे होगा। तो प्राण पहले देखना पड़ेगा कि प्राण क्या है। तो ये अभी आज ही तो चर्चा करी थी शुरू में कि प्राणों का जय, प्राण जो है ये इंद्रियों की वृत्ति है, सामान्य वृत्ति है, इंद्रियों की सामान्य वृत्ति है प्राण, और विशेष वृत्ति है इंद्रियों की एक एक विषय में उसकी आसक्ति, है ना। जैसे आंख जो है ना, आंख की विशेष वृत्ति है वो है देखना, है ना। कान, नाक की विशेष वृत्ति है सूंघना, कान की विशेष वृत्ति है सुनना, है ना। जिह्वा की विशेष वृत्ति है सुन चखना, और है ना त्वचा की विशेष वृत्ति है छूना। तो ये इनकी विशेष वृत्ति है, लेकिन पांचों इंद्रियों की सामान्य वृत्ति है प्राण। इसलिए प्राण के ऊपर नियंत्रण करके जो है इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की जाती है। और इंद्रियों का स्वामी जो है ना वो मन है, इंद्रियों का स्वामी मन है। तो मन के ऊपर काबू करने के लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण बताया गया, है ना। ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जहां पर भी लिखा बोले मन पर नियंत्रण कैसे करें, बोले प्राणायाम करो। तो प्राणायाम जो ना वो मन के ऊपर नियंत्रण करता है, और मन इंद्रियों का स्वामी है। तो प्राणायाम, क्योंकि इंद्रियों की सामान्य वृत्ति है प्राण, तो प्राण को जैसे जैसे हम नियंत्रित करते हैं वैसे वैसे जो ना इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। तो बात मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इंद्रियों का प्राण के साथ में विशेष संबंध है, और इंद्रियों के साथ संबंध होने के कारण से मन के साथ में संबंध है। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए, है ना, जो हम करते हैं, तो मन जब नियंत्रित होता है तभी धारणा सिद्ध होती है, और धारणा को सिद्ध करने के लिए प्राणायाम जरूरी है ना। प्राणायाम, है ना, ततो द्वंद्वान विघातः, ये तो उसमें धारणा सुच योगिता मनसः, जो है मन की जो है ना धारणा में योग्यता आ जाती है। प्राणायाम की ये वो बताई ना, क्यों जी दयाराम जी? ओम स्वामी जी महाराज। हाँ जी जी। महाराज जी वहाँ जो इंद्रियों को भी तथा परम वश्यता इंद्रिया नाम है। हाँ, तो है ना इंद्रियों में वश्यता आ जाती है, और है ना जो है मतलब मन पर नियंत्रण और इंद्रियों पर नियंत्रण, ये विशेष शक्ति जो ना प्राणायाम से आती है। हाँ, और मतलब इंद्रियों का प्राण के साथ विशेष संबंध है, और जो है ना प्रकाश आवरण है वो क्षीण होता है। तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम धारणा सुच योगिता मनसा, है ना। और हाँ हाँ, तो जो ना वो प्रत्याहार से होता है, वो उसमें प्रत्याहार तथा परमावश्यक इंद्रियाणाम जो ना वो प्रत्याहार से है जी महाराज, है ना। लेकिन
बाकी प्रत्याहार भी तो इंद्रियों को रोकना ही है। हाँ, पर जो प्रकाश का आवरण है वो जो ना वो क्षीण होगा इससे, प्राणायाम से। और मन की जो योग्यता आ जाती है धारणा में, मतलब मन के ऊपर नियंत्रण जो है ना वो प्राणायाम से होता है। ये योग दर्शनकार ने कहा, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती बार बार कहते हैं। मनु जी को देखेंगे तो कोई भी हम जो है कोई भूल चूक हो गई, कोई गलती हो गई, तो गलती जो भी होती है आदमी जो ना वो है ना जब इंद्रियों में मन को लगा देता है आदमी, तब जो है ना इंद्रियां मन को ना गलत मार्गों में ले जा देती है। तो उसके नियंत्रण के लिए प्रायश्चित कहा गया है। तो प्रायश्चितों में, सभी प्रायश्चितों में प्राणायाम मुख्य रूप से कहा गया है। इतने प्राणायाम करें और ये प्रायश्चित करें, भोजन छोड़ें, ये करें, वो करें, जो भी है, लेकिन साथ साथ जो है प्राणायाम भी बताया गया। तो प्राणायाम में ये समझाना चाह रहा हूं कि प्राण का संबंध इंद्रियों से है और इंद्रियों का स्वामी मन है, इसलिए मन से है। तो जिसको भी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है उसको प्राणायाम करना पड़ेगा। तो इंद्रियों की एक सामान्य वृत्ति है प्राण, विशेष वृत्ति सब इंद्रियों की अलग अलग है, लेकिन इंद्रियों की सामान्य वृत्ति है प्राण। तो जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, इंद्रियों की विशेष वृत्ति को नियंत्रित करता है, वो व्यक्ति इंद्रियों की सामान्य वृत्ति का विजेता बन जाता है। विशेष वृत्ति पर विजय प्राप्त करने से सामान्य वृत्तियों का विजेता बनना ये एक स्वाभाविक बात है। तो यदि आप सभी प्राणों को वश में करना चाहते हैं तो इंद्रिय जयी बनो, और इंद्रिय जयी बनने के लिए आपको प्राण साधना भी करनी पड़ेगी, प्राणायाम भी करना पड़ेगा। प्राणायाम करने से इंद्रियों पर विजयता आएगी, और इंद्रियों पर जो विजयता आएगी तो उसके बाद में आप इंद्रियों की जो सामान्य वृत्ति है उसको भी समझने लगेंगे, और उस पर भी आप अपना संयम करके उसको भी जीत सकते हैं। तो ये है प्राणों को जीतने की कला। ठीक है देवदत्त जी? हाँ ठीक है। हाँ दयाराम जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे शायद। महाराज जी जी जी, मैं वो मनुस्मृति का जो श्लोक था वो उद्धृत कर रहा था। हाँ वो तो सब जगह है, वो जी महाराज, सभी जगह, मतलब इतनी जगह है, सब है ना, धर्मशास्त्रों में भी खूब भरा पड़ा है कि प्रायश्चित में प्राणायाम जरूरी है। जो दूसरा निवेदन करना चाह रहा था कि इंद्रियों को जब अपने उपनिषदों में देखते हैं तो प्राण शब्द का जहाँ बहुवचन में जो प्रयोग किया गया वो इंद्रियों के लिए किया गया, प्राणाः। हाँ जी महाराज। तो प्राण, क्योंकि वो प्राण जो ना इंद्रियों की सामान्य वृत्ति है, इसलिए प्राण शब्द ना इंद्रियों के लिए हो जाता है। और ये कहते हैं ना प्राण निकल गए उसके, तो उसका मतलब उसका मन निकल गया, उसकी इंद्रियां निकल गई, इंद्रियों का स्वामी निकल गया, साथ में चित्त भी निकल गया। जी महाराज। हाँ जी, तो ये स्वामी जी, हाँ जी, स्वामी जी, प्राणायाम की प्रैक्टिकल कक्षाएं हो सकती हैं क्या? हाँ हो तो सकती हैं, पर प्राणायाम की जो लेकर के चर्चा अपनी काफी हो चुकी है, और हो तो चुकी है, लेकिन उसमें हम कर नहीं पाते हैं। जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो इनका बहुत प्रचार हुआ है, तो वो तो कर लेते हैं हम, लेकिन इनकी चर्चाओं से ऐसे नहीं कर पाते हैं। आप इसमें एक काम करो, इसमें जो ना दुलीचंद जी आपका सहयोग करेंगे, अपने दिव्य मुनि जी जो ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, दिव्य मुनि जी जुड़े नहीं है अभी ना, वो बच्चों के साथ शायद में बैठ गए हो। हाँ जी, नहीं जुड़े हैं। हाँ हाँ, तो है ना जो है, तो उनके साथ में आप चर्चा करना जी स्वामी जी, है ना। हाँ जी, और हमारे है ना वो जुड़े नहीं जुड़े हैं, बहादुर जी, बहादुर श्रोत्राकाशयो संबंध संयमा दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्र आकाश के संबंध है ना जो है संयम पर संबंध, जो ना संबंध है, उस संबंध के ऊपर संयम करने से दिव्य श्रोत्र की उपलब्धि होती है। दिव्य श्रोत्र का जो ना जो है ग्रहण हो जाता है, दिव्य श्रोत्र उपलब्ध हो जाता है। अच्छा, ये जो ना श्रोत्र और आकाश का संबंध तो है, क्योंकि
देखो एक बात समझो, ध्वनि पैदा कैसे होती है? टकराने से। टकराने से। टकराने से क्या होता है? कंपन होती है ना? और कंपन जहां भी होगी या टकराना जहां भी होगा, जहां खाली जगह है वहीं टकरा सकता है, और कंपन भी वहीं होगी जहां खाली जगह है। कंपन का मतलब हिलना, इधर हिला तो जगह है तभी तो हिलेगा। बिना खाली जगह पर हिलना संभव नहीं है। क्यों जी, है संभव? क्यों जी सतीश जी? जी नहीं। है ना? तो कंपन के लिए खाली जगह चाहिए। खाली जगह मतलब आकाश। तो शब्द का जो संबंध है ना, वो आकाश के साथ में इसलिए है क्योंकि बिना आकाश के शब्द पैदा ही नहीं हो सकता। और आकाश का संबंध शब्द के साथ में, और इसलिए श्रोत्र का संबंध भी है ना आकाश के साथ में, क्योंकि उस कंपन को ध्वनि के रूप में जो आया है उसको ग्रहण करने की शक्ति श्रोत्र में है। तो वो जो खाली जगह है, जैसे खाली जगह पर शब्द पैदा होने में खाली जगह चाहिए, वैसे ही शब्द के ग्रहण करने में भी खाली जगह चाहिए। यदि खाली जगह नहीं होगी तो श्रोत्र ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो श्रोत्र का आकाश के साथ में विशेष संबंध है। श्रोत्र का आकाश के साथ में विशेष संबंध, इसीलिए श्रोत्रेंद्रिय का जो मूल कारण है, उपादान कारण, वो क्या है? हाँ जी बताओ जी। आकाश बताएं महाराज जी। आकाश बताएं महाराज जी। है ना? ये इसीलिए है, आकाश और श्रोत्र का विशेष संबंध है। और इस संबंध पर जब योगी संयम करता है तो इसकी विशेष उपलब्धि हो जाती है उसको। और आकाश और श्रोत्र का जब उसको विशेष संबंध मतलब जब बोध हो जाए तो उसका जो श्रोत्र है ना वो दिव्य बन जाता है। फिर वो दिव्य शब्दों को भी सुन लेगा, ऐसे शब्दों को भी सुन लेगा जिसको साधारण कान नहीं सुन पाता है। आपको पता है ऐसी बहुत सारी ध्वनियां हैं जिनको हम नहीं सुन पाते और कुत्ता सुन लेता है। हाँ जी है? जब साइंस पढ़ते, हाँ ऐसी ध्वनियां हैं जिनमें, मदन मोहन जी बताएंगे। हाँ महाराज जी, 20 हर्ट्ज से लेके 20K हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज तक, हाँ ये हमारे कान सुनते हैं, उसके कम में भी नहीं सुनते और ज्यादा में भी नहीं सुनते। हाँ फिर से बोलो जी। 20 मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है, हाँ उसको हमारे कान सुनते हैं। हाँ 20 से कम होगा या 20,000 से ज्यादा होगा तो उसको सुनने में सक्षम नहीं है कान ऐसा। हाँ, हर्ट्ज मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड। अच्छा, 1 सेकंड में 20 बार कंपन, या 20, 21 बार, 22 बार, 23 बार, 100 बार, 200 बार, 1000 बार, 15,000 बार, 20,000 बार, यहाँ तक तो हमारा कान सुन लेगा, है ना? हाँ मतलब मैक्सिमम 30,000 कर दो उसको, उससे ज्यादा नहीं है फिर, मतलब और कम हाँ। होता जाएगा, जैसे बहुत बारीक होती जाती है ना आवाज। हाँ, और उससे ज्यादा होगा तो हमारा कान नहीं सुन पाएगा, नहीं सुन पाएगा, है ना जी? क्योंकि और जो आपने बताया ना ये बिल्कुल सही है, ये एक इंस्ट्रूमेंट ही है जो हाँ। कंपन करेगा ना। हाँ और कंपन तभी होगा जब रिक्त स्थान होगा, क्योंकि उसको हिलने के लिए जगह चाहिए ना। हाँ, कान में, हमारे कान में पर्दे हैं। हाँ जी, हमारे कान में पर्दे हैं, तो जैसे शब्द पैदा होता है तो कंपन से पैदा होगा, वैसे ही शब्द ग्रहित होगा तो वो भी कंपन से ग्रहित होगा। पर्दे क्या है? पर्दे कंपायमान होते हैं, और कंपायमान होकर के वो उस शब्द को ग्रहण करते हैं। पर्दे पर है ना जो ना उस कंपन से जो है ना चोट पड़ेगी, उससे एक विशेष कंपन होगा। हर तरंग का अलग कंपन है, और उस कंपन के कारण से हर ध्वनि अलग प्रकार की है, और हर ध्वनि अलग प्रकार का कंपन पैदा करेगी, क्योंकि अलग प्रकार के कंपन से पैदा हुई है। मान लीजिए कोई ध्वनि इस कंपन से पैदा हुई है तो वो ध्वनि उसी कंपन को पैदा करेगी। ये बात समझ में आ रही है?
जी महाराज जी, इसको विज्ञान की भाषा में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हाँ, मतलब हमारे जितने भी प्रकार के शब्द हैं, जो भी शब्द निकल रहे हैं, सारे शब्दों में मतलब वो सारे शब्दों का जो कंपन है वो अलग ढंग का है, और वो जो कंपन है वो अलग ढंग का होने के कारण से वो जब कान में उस प्रकार का कंपन जाता है, वो तरंग जाती है, तो उसी प्रकार का शब्द को वो है ना पैदा करती है, और वो जो शब्द पैदा होता है, इसलिए जो ना श्रोत्र का आकाश के साथ में विशेष संबंध है, क्योंकि वहां पर कंपन चाहिए, और ये आकाश और श्रोत्र का जो संबंध है उस पर संयम किया जाए, और उसको संयम करके हम श्रोत्र को भी समझ सकते हैं और आकाश को भी समझ सकते हैं, और दोनों का संबंध क्या है उसको समझ सकते हैं, तो फिर उसके बाद में जो है दिव्य श्रोत्र जो है वो उपलब्ध होता है। हमारा इंस्ट्रूमेंट की जो क्षमता है ना वो हम बढ़ा सकते हैं, हम उस है ना जो ना उस क्षमता को बढ़ा सकते हैं कि जैसे बहुत दूर का जो दृश्य है वो आंखों से देखा जा सकता है। ये आया था ना कि पहाड़ के उस पार जो है वो भी देख लेंगे, बहुत दूर है उसको भी देख लेंगे, बहुत सूक्ष्म है उसको भी देख लेंगे। सूक्ष्म जो है वो और व्यवहित है और विप्रकृष्ट है, तीन प्रकार की चीजें वहां बताई थी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सूक्ष्म को देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब हमारे पास में दिव्य दृष्टि होगी तो बहुत सूक्ष्म है उसको भी देख लेंगे, और है ना जो ना कोई दीवार के उस पार है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दिव्य दृष्टि होगी तो उस पार भी देख सकते हैं, और जो बहुत दूर है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन दिव्य दृष्टि होगी तो वो भी दिखाई दे जाएगा। ठीक यही बात यहाँ पर भी है कि वो शब्द जो यहाँ सामान्य लोग नहीं सुन रहे हैं वो सुन सकता है योगी। कितनी दूर भी कोई बात कर रहा है ना, उस बात को भी वो जो ना योगी सुन सकता है। यही दिव्य श्रोत्रता उसमें आ जाती है। जैसे दिव्य दृष्टि के बारे में जो ना आता है, वैसे दिव्य श्रोत्र के बारे में भी आएगा, दिव्य श्रोत्र हो जाएगा उसका, है ना। अब इसको पढ़ते हैं, व्यास मुनि जी क्या कह रहे हैं। सर्व श्रोत्राणाम आकाशम प्रतिष्ठा, है ना। आकाशम जो है ना यहाँ पर जो है कौन सी भक्ति है दयाराम जी? इसमें महाराज जी कौन सा? सर्व श्रोत्राणाम आकाशम प्रतिष्ठा, जी, ये आकाशम में कौन सी भक्ति है? सर्व श्रोत्राणाम आकाशम द्वितीय लगती है। हाँ, ये द्वितीय नहीं, प्रथमा है ना जी, प्रथमा। हाँ प्रथमा है। आकाशम प्रथमा और प्रतिष्ठा उसका जो है ना विशेषण है ना। सर्व श्रोत्राणाम, सभी श्रोत्रों का जो आकाश है, जो खाली स्थान है, वो सर्व शब्दानाम प्रतिष्ठा, वो सभी शब्दों की प्रतिष्ठा है। सभी प्रतिष्ठा मतलब आधार, वो आधार है। आकाश ही आधार है सभी शब्दों का और सभी श्रोत्रों का। सर्व श्रोत्राणाम आकाशम प्रतिष्ठा सर्व शब्दानाम च, सभी श्रोत्रों का आकाश जो है ना वो आधार है, और सभी शब्दों का आधार भी आकाश है। आकाश का संबंध दोनों के साथ में है, शब्द के साथ में भी और श्रोत्र के साथ में भी। ठीक है जी महाराज। मतलब देखो, एक एक इंद्रिय के साथ में तीन चीज जुड़ी हुई है, श्रोत्र, आकाश और शब्द। श्रोत्र, आकाश, शब्द। ऐसे ही घ्राण, नासिका, उसके साथ में क्या है? पृथ्वी और गंध। पृथ्वी का संबंध गंध से भी है, पृथ्वी का संबंध श्रोतेंद्रिय और घ्राण इंद्रिय से भी है। इसी प्रकार से आंख, बोलो आगे, रूप और अग्नि, तेज है ना। अग्नि, रूप और है ना नेत्र, इन तीनों का आपस में संबंध है। इसी प्रकार से त्वचा का वायु और स्पर्श है ना, ये तीनों का जोड़ा है ना। और इसी प्रकार से रसना का जी रस, जल
जल और रस रस और जिह्वा, है ना। रसना इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय बोले हम, है ना। तो ये तीनों का जोड़ा तो कितने हो गए मिला करके? 15 हो, है ना। मतलब पांच जो है ना, तीन के जोड़े हैं, 5 त्रिक हो गए, तो 5 त्रिक 15, है ना, हो गए 15। और 5 कर्मेंद्रिया कितने हो गए? 5 कर्मेंद्रिय 20 हो गए, 20 हो गए। और 3 अंतःकरण तो 23, है ना। मन बुद्धि अहंकार, और मन बुद्धि चित्त अहंकार वो बनाएंगे 24, 25वां पुरुष। 3 मानेंगे तो 23 और 24वां पुरुष, ठीक है। महाराज इसमें जैसे 23 अगर 3 अंतःकरण मानकर और 24 तत्व इनके बताते हैं, तो उसे मूल प्रकृति को भी एक मान लेते हैं ना, मूल प्रकृति को नहीं मानते हैं। सांख्य की उसमें तो है गुरु जी। हाँ, मूल प्रकृति जो ना वो गिनते हैं अलिंग जिसको, हाँ अलिंग जो है ना, वो जो 24 वहां पर तो 23 तत्व है और 24वां पुरुष है, 24 तत्व मानते हैं। महाराज 25 मानते हैं सांख्य में, और 25 मानते हैं ना, तो 24 जो है ना 25 उसको प्रकृति को ही ना गिन लेंगे, अलिंग को। हाँ, पंचविंशति गुण है, हाँ, पंचविंशति, हाँ 25वां तत्व पुरुष को मानते हैं। वो 4 अंतःकरण भी माने जाते हैं, 4 अंतःकरण मान के 24 तत्व बना लेते हैं वैसे। लेकिन वहां गिनती में 3 ही गिने थे, अहंकार महत्व और हाँ, मन। प्रकृतिर महान महतो अहंकार, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि एकादश इंद्रियश्च, है ना। पंच तन्मात्रे भी पंच महाभूतानि, है ना। पर जैसे योग दर्शनकार ने जो ना दृश्य जगत माना है, उसमें 23 तत्व माने हैं, भूतात्मक और इंद्रियात्मक। अलिंग को तो यहाँ योग महाराज, अलिंग को तो यहाँ भी एक तत्व माना है, अलिंग को तत्व माना है, लेकिन जब है ना भूतात्मक और इंद्रियात्मक जो दृश्य का बताया ना, भूतेन्द्रियात्मकम भोग वर्गार्थम दृश्यम, वहां पर कितने तत्व बिनाए? वहाँ 6, 16 और 6, 22 नहीं, और एक 23 गिनाए जैसा लगता है। हाँ, वहाँ 23 गिनाए हैं। भूतेन्द्रियात्मकम में जो ना, मैं बताता हूँ, भूतात्मक जो ना, भूतात्मक है 10। महाराज जी वहाँ चित्त को जो अलग से नहीं गिना। हाँ, देखो मैं बताता हूँ, भूतात्मक जो ना 10 हैं, स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत। सूक्ष्म भूत मतलब पंच तन्मात्राएं, तो 10 तो ये हो गए। और इंद्रियां हो गई, स्थूल इंद्रियां हो गई, है ना, जो है ना 10, और सूक्ष्म इंद्रियां हो गई 3, मिला के 13, तो 10 और 13 23। वहां पर 23 इस रूप में गिना है। एकादश इंद्रियां जहाँ कही है, वहाँ मन को भी इंद्रिय में गिन लिया ना। ना ना, वहाँ स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां, तो स्थूल इंद्रियों में 10 गिनी गई हैं, और सूक्ष्म इंद्रियों में मन, अहंकार और बुद्धि तीनों गिने गए हैं जी। हाँ हाँ जी। तो अब इसको पढ़ते हैं। सर्व श्रोत्राणाम आकाशम प्रतिष्ठा सर्व शब्दानाम च, सभी श्रोत्रों का प्रतिष्ठा आधार जो ना वो आकाश है, सर्व शब्दानाम च, और सभी शब्दों का आधार भी आकाश है। यथोक्तम, जैसा कहा गया है। तुल्य देश श्रवणानाम एक देश श्रुतित्वम सर्वेषाम भवति, है ना। तुल्य देश श्रवणानाम एक देश श्रुतित्वम, मतलब जो है तुल्य देश मतलब समान देश जो आकाश है, तो तुल्य देश है ना, तुल्य देश
ये आकाश के लिए आ रहा है ना। आकाश श्रवणा नाम एक देश श्रुतित्वम, एक देश श्रुतित्वम, यहां पर ये कह रहे हैं तुल्य देश श्रवणा नाम, तुल्य देश जिनका मतलब समान देश जो है, एकमात्र आकाश देश ही श्रवण है जिनका, ऐसे व्यक्तियों का एक देश श्रुतित्वम, एक देश श्रुतित्व होता है ना। मतलब एक जगह पर रहने वाले व्यक्ति हैं, वो एक ही बात सुनते हैं। महाराज जी आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, मैं इसको एक बार देख रहा हूं। तुल्य देश श्रवणा नाम, जो समान देश श्रवण है जिनका, ऐसे व्यक्तियों का एक देश श्रुतित्वम, उनका एक देश श्रुतित्व, एक ही स्थान पर श्रुतित्व है, ऐसा सर्वेशाम भवती, सभी का ऐसा ही होता है। एक देश श्रुतित्वम, सर्वेशाम एक देश श्रुतित्वम, तुल्य देश श्रवणानाम सर्वेशाम एक देश श्रुतित्वम भवती। जो है ना तुल्य देश, समान आकाश, मतलब समान स्थान पर जिनका श्रवण है, ऐसे सभी लोगों का एक देश श्रुतित्व, उनका एक देश श्रुतित्व होता है। है ना, हाँ, पहली वाली बात को ना, कि मतलब जो ना कि श्रुति का संबंध आकाश के साथ में है, कि जो जो सुनते हैं वो एक ही जैसा सुना, तो एक ही आकाश में तभी सुनते हैं, एक ही स्थान पर होने पर सुनते हैं। समान स्थान पर होने पर, एक यदि हम एक जगह पर हैं तो एक जगह पर हैं, तो जैसा मैं सुनूंगा वैसे ही स्वामी जी मेरे सामने बैठे हैं, स्वामी जी वो भी वैसे ही सुनेंगे, क्योंकि हमारा स्थान एक ही है। तो इसलिए जो है इस स्थान, ये जो शब्द बोले गए हैं उनका आधार जो ना, ये आकाश है, ये स्थान है, ये जो खाली स्थान है ना, ये उसका आधार है। तभी आपने वही सुना और मैंने वही सुना। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं। तच्च एतद आकाशस्य लिंगम अनावरणम चोक्तम, यही आकाश का लिंग है ना, मापक है। अनावरणम है ना, जो आवरण रहित है ना, मतलब जिसमें आवरण नहीं है, वो है ना चोक्तम, वो कहा गया है। आकाशस्य अनावरणम, जो आवरण रहित आकाश, आकाश का जो अनावरणम लिंगम, वही लिंग है, मापक है। मतलब अनावरण मतलब अवकाशता, आवरण बीच में नहीं आया, जो है अबाधित, हाँ, मतलब बिना बाधा के, बिना आवरण के। तथा अमूर्तस्य अनावरण दर्शनात् विभुत्वम अपि, है ना, प्रख्यातम आकाशस्य, और आकाश का है ना जो अमूर्त होने के कारण से, वो मूर्त रूप नहीं है, घन रूप नहीं है, तो मूर्ति रूप ना होने के कारण से उसमें अनावरण है, उसका कोई आवरण नहीं है। तो अनावरण दर्शनात्, अनावरण, आवरण नहीं देखने के कारण से उसका विभुत्व भी देखा जाता है। आकाश विभुत्व है, उसकी कोई सीमा नहीं, कि उसका आवरण ही नहीं कोई, तो आवरण न होने के कारण से उसका विभुत्व जो है ना वो प्रसिद्ध है। प्रख्यातम मतलब प्रसिद्ध है। शब्द ग्रहणानुमितम श्रोत्रम, और श्रोत्र जो है ना, श्रोत्र का लिंग है शब्द ग्रहणानुमितम, शब्द के ग्रहण से श्रोत्र का अनुमान होता है कि भैया किसी ने शब्द ग्रहण किया, इसका मतलब उसमें श्रोत्र है। क्योंकि जहाँ श्रोत्र नहीं है, श्रोत्रेंद्रिय जिसकी ना विकल है, उसको शब्द सुनाई नहीं देगा। बधिरा बधिरयो, है ना, जो बहरा है और बहरा है, उनमें एक शब्दम गृहणाति अपरो न गृहणाति। जो बहरा है वो शब्द को ग्रहण नहीं करता है, और जो बहरा नहीं है वो शब्द को ग्रहण करता है। तो इसका मतलब है कि जहां पर शब्द का ग्रहण हो रहा है वहां श्रोत्र है, ये अनुमान प्रमाण से हम जानते हैं। तस्मात् श्रोत्रम एवं शब्द विषयम, तो श्रोत्र जो है ना वो शब्द विषय वाला है। किसी का श्रोत्र ठीक है या नहीं है, ये हम चेक करना हो तो हम कैसे चेक करते हैं? शब्द पैदा करके चेक कर लेते हैं, क्यों जी? और कोई तरीका तो नहीं है? नहीं जी, और नहीं है। हाँ, जैसे आंख बढ़िया है
या घटिया है तो रूप दिखा करके, है ना, दूर जो है ना अक्षर जो है दिखा करके चेक कर लेते हैं। तो ऐसे उससे कान चेक नहीं होगा। कान चेक करने के लिए शब्द पैदा करना पड़ेगा। शब्द से जो है ना पता चलेगा भैया हाँ जो है ना कि इसका कान ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए श्रोत्रम एवं शब्द विषयम, श्रोत्र जो ना वो शब्द विषय वाला है, शब्द है विषय जिसका, ऐसा श्रोत्र। और श्रोत्र आकाश का जो संबंध है, श्रोत्र आकाश का संबंध होने पर, संबंध वो संबंध है, उस संबंध में जिसने संयम किया है उस योगी का दिव्यम श्रोत्रम प्रवर्तते, दिव्य श्रोत्र जो है वो पैदा हो जाता है। तो है ना जो है श्रोत्र और आकाश का एक संबंध और शब्द का दोनों के साथ में संबंध। तो दोनों के साथ में संबंध शब्द का है और श्रोत्र और आकाश का संबंध जो ना उसमें यदि संयम कर लिया गया तो दिव्य श्रोत्र पैदा हो सकता है। जो श्रोत्र आकाश में संबंध करने पर दिव्य श्रोत्र हो जाएगा। तो शब्द जो ना, क्योंकि शब्द तो दोनों में रहता है, आकाश में भी और श्रोत्र में भी। श्रोत्र भी शब्द विषय है, आकाश भी शब्द है ना, आधार है आकाश जो है ना शब्द का। तो शब्द का आधार आकाश है और शब्द विषय है श्रोत्र का, श्रोत्र का शब्द विषय है। तो आकाश और श्रोत्र का जब संबंध जो है ना संयम हो जाएगा तो दिव्य शब्द जो है ना उत्पन्न हो जाएगा और शब्द दिव्य शब्द को सुन सकता है, ऐसा श्रोत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। और वो जो ना अमूर्त जो ना, आकाश अमूर्त है। अमूर्त मतलब घन रूप नहीं है। मूर्त होता है घन रूप, मूर्त घन, मूर्त होता है घन रूप, अमूर्त होता है अघन रूप, घनता रहित। तो घनता रहित होने के कारण उपनिषदों में आता है ना कि वहाँ मूर्त अमूर्त जो है ब्राह्मण, उसमें 3 को मूर्त माना है और 2 को अमूर्त माना है। 5 तत्वों में से पृथ्वी, अग्नि और जल, इनको तो मूर्त माना है और वायु और आकाश को अमूर्त माना है। जी ठीक है, आज इतने ही करें। महाराज जी प्रणाम। एक छोटा सा प्रश्न। हाँ पूछिए। तो पहले वाला जो वाक्य था ना, से पहले वाला, हाँ लिंगम अनावरण, जो थोड़ा सा स्पष्ट कर देना, विषय कल कर दीजिए आप। हाँ, ये जो आकाश है, आकाश का लिंग जो है ना वो जो आवरण रहित है ना, जो ना मतलब घन रूप रहित, यही आकाश का लिंग है, यही आकाश का मापक है, ज्ञापक है। जो अनावरण होना मतलब आवरण रहित है, वो उसका कोई आवरण नहीं है, उसका कोई, उसमें कोई मूर्त रूप नहीं है, उसमें कोई बाधक नहीं है, जो खाली स्थान है आवरण रहित, वही आकाश का लिंग है। किसी बाधा से उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ प्रणाम है ना। यहाँ पर जो ना तच्च एतद आकाश से लिंगम, ये जो तच्च जो ना एक देश श्रुतित्व जो ना, एक देश श्रुतित्व जो ना वो तच्च है कि वो जो एक देश श्रुतित्व है वही आकाश का लिंग है। और अनावरणम, और अनावरण भी आकाश का लिंग है। 2 आकाश के लिंग बताए हैं। एक देश श्रुतित्व कि एक देश में जो ना एक जैसा सुनाई देता है, तो एक जैसा सुनाई देता है मतलब आकाश एक होने पर शब्द एक जैसा सुनाई देता है। तो आकाश यहाँ पर है इसलिए जो ना हमें एक जैसा सुनाई दे रहा है, यही आकाश का लिंग है। और इससे ये तात्पर्य महाराज जी कि जहाँ तक वो शब्द सुन रहा है वहां तक तो एक आकाश है, और जहाँ वो शब्द नहीं पहुंच रहा वहाँ आवरण आ गया बीच में। हाँ, और हाँ पर ये जो है कि हम एक जैसा शब्द सुनते हैं एक स्थान पर, तो और ये बात बिल्कुल पक्की है कि शब्द का आधार आकाश है। तो जब हम एक ही सुन रहे हैं इसका मतलब आकाश एक ही है, वो एक ही आकाश है जो हम सुन रहे हैं। तो आकाश है, यहाँ पर मौजूद है। ये एक देश श्रुतित्व जो है ना, एक देश श्रुतित्व उस आकाश का मापक है, उसका लिंग है, उसका ज्ञापक है, उसको ना उसको प्रमाणित कर रहा है कि यहाँ पर आकाश है और आवरण रहित है। ये भी ज्ञापक है आकाश का।
है ना। कहीं आवरण आ गया तो आकाश फिर है ना बाधित हो जाएगा, तो आवरण रहित है वो, आकाश का आवरण नहीं हो सकता। जी हाँ जी, है ना मदन मोहन जी आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ गुरु जी, ये स्रोत और आकाश में के संबंध में जो संयम करता है उसको दूर श्रवण प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हुआ तत्काल का कि मैं अभी कहीं कोई दूर बातचीत हो रही है मैंने सुन ली, लेकिन पूर्व में जो शब्द कहे गए हैं ब्रह्मांड में या कहीं भी, उसका भी श्रवण कर सकता है क्या? हाँ, ये सिद्धियां जो है ना ये संभव है, इसको जो है ना अभी मतलब ऐसे बोलना जो है ना, पर जो शब्द बोले गए हैं वो शब्द की तरंगे तो ब्रह्मांड में गुंजायमान हो रही है। मतलब वो है ना, इसको तो आज का विज्ञान भी मानता है कि ध्वनि तरंगे जो है ना वो ऊपर जो गई है वो चलती जा रही हैं। स्वामी जी, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पे वैज्ञानिकों ने कुछ मशीनें लगाई थी कि बहुत 5000 वर्ष पहले की ध्वनि को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया गया। पता नहीं उस बात का क्या रहा क्या नहीं, पर एक बार आए इस बात। देखो प्रयास किया गया मतलब है ना, उसमें कुछ लॉजिक तो रहा होगा कि भैया हाँ वो हो सकता है, तभी प्रयास कर रहे हैं, वो सफल नहीं हो पाए एक अलग बात है। जैसे 5000 साल पहले यहाँ से जो प्रकाश गया है, धरती से लौट करके जो प्रकाश गया है, तो वो प्रकाश 5000 साल दूर तो 5000 प्रकाश वर्ष दूर तो पहुंच ही गया होगा ना। हाँ जी जी और उस प्रकाश को कोई पकड़ ले जाकर के वहां, तो 5000 साल पहले धरती पे जो चल रहा था वो देखा जा सकता है जी, संभव तो लगता है ना। और 5000 साल पहले जो ध्वनि पैदा हुई वो ध्वनि जहां तक गई है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं गई है, वो प्रकाश की अपेक्षा से तो यूं तो बहुत दूर चली गई, लेकिन प्रकाश की अपेक्षा से कम दूर है, लाखों गुणा कम, है ना। तो वहां पर जाकर के उस ध्वनि को ही पकड़ा जा सकता है। रूप को पकड़ना है तो ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, शब्द को पकड़ना है तो कम दूर जाकर के पकड़ना पड़ेगा, तो उसको पकड़ा तो जा सकता है ना, जो है ना। ऐसा तो नहीं कि हाँ, पर अब कोई यूं कहे बोले गुरु जी पकड़ के दिखाओ, तो पकड़ के तो मैं नहीं दिखा सकता। हाँ पर जी महाराज जी, इसमें मुख्य बात यह है कि जो शब्द अभी पैदा हुआ है तो क्या वो अविनाशी है, मतलब रहता है या नष्ट हो जाता है? यदि रहता है तो कभी ना कभी ऐसा होगा या पहले ऋषियों ने किया होगा कि उसको पकड़ सकते हैं, नष्ट यदि नहीं होता है तो ऐसा। देखो जो शब्द है ना, शब्द को जो ना ये कहा जाता है वो अक्षर है, क्षरण नहीं होता उसका, क्षीण नहीं होता है। अक्षरम न क्षरम विद्यात्, है ना, महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा वर्णोच्चारण में। अक्षर जो जिसका अक्षर है ना, जो नष्ट नहीं होता है ना, या जो सर्वत्र व्याप्त होता है वो अक्षर है। अश्नोतेर्वा सरोक्षरम, वर्णम वाहु पूर्व सूत्रे, पूर्वाचार्य ने उसको वर्ण कहा है ना। किमर्थम उपदिश्यते, उसका उपदेश किस प्रकार करते हैं। तो अक्षर को तो है ना कहा ही जाता है, वो नष्ट नहीं होता है, इसलिए उसका नाम अक्षर है। तो ध्वनि तो गई होगी, अभी है, होगी, मौजूद होगी वो, है ना। ठीक है। जी महाराज।